परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, रुद्रपुर में कल 4 लड़कों को सेवादार ने पकड़ा जी और उन चारों के मोबाइल फ़ोन भी चेक किए गए जी। कल रुद्रपुर में क्या हुआ, पूरी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ जी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। इन लड़कों की बात बताकर मैं आपको रुद्रपुर में हुई एक और घटना के बारे में भी बताऊंगी जी, इसीलिए आप वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बने रहना जी। सात संगत जी, सब जानते हैं जब बाबा जी सत्संग फरमाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कल जब बाबा जी ने रुद्रपुर में सत्संग फरमाया और उसके बाद सत्संग पंडाल से बाहर जाने लगे तो सेवादारों ने एग्जिट पॉइंट खोल दिए जी और संगतों ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन जहां जमा करवाए थे वहां उस काउंटर पे जाकर लेने शुरू कर दिए जी। और उस समय जब सत्संग हो गया तो सेवादारों ने ज़्यादा भीड़ को देखते हुए सभी पॉइंट ओपन कर दिए जी, जिससे कि संगत को आसानी हो सके और किसी भी तरह की कोई धक्का मुक्की ना हो सके जी। सेवादारों ने तो संगत की भलाई के लिए ये काम किया जी, लेकिन कुछ लोग वहां पर अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे और 3-4 लड़के मोबाइल लेकर एक कैंटीन के पास आ गए जी और आपस में एक दूसरे की फ़ोटो लेने लगे जी और वीडियो बनाने लगे। वहीं पास में 2-3 लड़कियां खड़ी थी। जब ये लड़के वहां वीडियो बना रहे थे तो इनका कैमरा उन लड़कियों पर भी गया। जैसे ही लड़कियों ने ये बात नोटिस की तो लड़कियां इन लड़कों के पास आई जी और कहने लगी कि आप हमारा वीडियो क्यों बना रहे हो। तो ये चारों लड़के कहने लगे कि हम आपका वीडियो नहीं बना रहे, हम तो संगत का वीडियो बना रहे हैं। लेकिन लड़कियां कहने लगी कि आपके कैमरा का फोकस सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर ही था और हमने ये बात नोटिस की, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन लड़के इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। लड़कियों और लड़कों में बहस हो गई थी तो 2 सेवादार वहां आ गए। लड़कियों ने सेवादारों से कहा कि ये हमारा वीडियो बना रहे थे। इस पर सेवादारों ने लड़कों से बेनती की और कहा कि भाई आप लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हो। तो लड़कों ने सेवादारों को भी वही बात की, हम तो संगत का वीडियो बना रहे थे। सेवादारों ने कहा कि आप डेरे के बाहर जाकर कहीं का भी वीडियो बनाओ, लेकिन अंदर वीडियो बनाना मना है और बाबा जी का भी सख्त आदेश है। लेकिन आप लोग फिर भी नहीं मानते। तो ये लड़के कहने लगे कि जी हम वीडियो का कोई मिसयूज नहीं कर रहे, हमारे कुछ चैनल हैं जहां पर हम संगत के वीडियो को लगाकर पीछे से बाबा जी की बातें करते हैं और शब्द चलाते हैं। क्या इसमें कोई गलत बात है। सेवादारों ने कहा कि आप ये काम बड़ी खुशी से कर सकते हैं, लेकिन अगर कल को इंटरनेट से आपका वीडियो कोई और डाउनलोड करके उसका मिसयूज करे तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। और अगर आपने इन लड़कियों की वीडियो बनाई हैं तो आप यहां आकर इस तरह का काम क्यों कर रहे हो। चारों लड़कों ने कहा कि हमने स्पेशल इन लड़कियों की वीडियो नहीं बनाई। जब हम संगत की वीडियो बना रहे थे तो ये वहां खड़ी थी और इन्हें लगा कि हम खास तौर पर इन्हीं की वीडियो बना रहे हैं, जबकि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं था। इतनी बात होने के बाद लड़कियां नहीं मानी तो सेवादारों ने कहा कि आप अपने मोबाइल चेक करवाओ, जो भी वीडियो यहाँ बनाई है उन्हें आप अभी के अभी डिलीट करो। जब सेवादारों ने उनके मोबाइल चेक किए तो उन्होंने देखा कि एक वीडियो में खास तौर पर उन लड़कियों की भी वीडियो थी। तो सेवादारों ने कहा कि बाबा जी हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं और हम डिसिप्लिन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आप इन बेटियों की वीडियो बना रहे हो। कल को आपके चैनल से इस वीडियो को कोई उठाकर
उसका गलत इस्तेमाल कर ले तो क्या आप जिम्मेदारी लोगे? फिर सेवादारों ने कहा कि आप इन सभी वीडियो को हमारे सामने डिलीट कर दो। हम सब बाबा जी की संगत है और हमें अपने गुरु के हुक्म में ही रहना चाहिए। बाबा जी ऐसे काम के लिए मना करते और आप लोग फिर भी नहीं मानते। बाबा जी की बातें करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए अगर आप डेरे की वीडियो बना रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। अगर संगत को आपके वीडियो बनाने से परेशानी हो रही है तो आप ऐसा काम कर ही क्यों रहे हो? जब सेवादारों ने समझाया तो लड़कों के पास जवाब देने के लिए कोई बात ही नहीं थी, कोई आंसर ही नहीं था। वो एकदम चुप हो गए और उन्होंने सेवादारों के सामने ही सभी वीडियो डिलीट कर दिए जी। लेकिन वहां उसी टाइम किसी ने सेवादारों को बताया कि आप इनसे कहो कि डिलीट फोल्डर में से भी वीडियो को डिलीट कर दें, क्योंकि यहाँ से डिलीट होने के बाद वीडियो डिलीट फोल्डर में जाते हैं और वहाँ से बाद में उन्हें रिकवर किया जा सकता है। लड़कों ने डिलीट फोल्डर में से भी वो वीडियो को डिलीट कर दिया जी। और उसके बाद वो लड़के सेवादारों से कहने लगे कि आप सिर्फ हमें ही वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन डेरे और सत्संग घरों में तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, आप उन्हें भी तो मना किया करो। तो सेवादारों ने कहा कि भाई हम तो विनती कर सकते हैं और बाबा जी भी संगत को डिसिप्लिन में रहने के लिए प्रेम से समझाते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई ना माने तो क्या करें? फिर चारों लड़कों को अपनी गलती पर गिल्ट फील हुआ जी और सबने सेवादारों से माफ़ी भी मांगी जी और वहाँ से चले गए। सेवादारों ने इन लड़कों के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी जी, बल्कि इनको बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से समझाया था जी। साथ संगत जी, हमें डिसिप्लिन सिर्फ इस चीज़ में नहीं बल्कि डेरे जाकर हर उस चीज़ में दिखाना चाहिए जो बाबा जी को पसंद है जी। साथ संगत जी, अभी आप सब वीडियो में बने रहिए जी। अब आप अगली घटना के बारे में सुनेंगे जी कि रुद्रपुर सत्संग में क्या हुआ था। रुद्रपुर में जो हुआ वो सच में आपके होश उड़ा देगा जी। ऐसा क्या हुआ, जब आप सुनेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि प्रेम असल में क्या होता है और बाबा जी कैसे पहचान लेते हैं कि कौन कौन बाबा जी से सच्चा प्रेम करता है और कौन कौन दिखावे का। कल 2 मार्च को बाबा जी ने रुद्रपुर में बहुत ही ज़बरदस्त सत्संग फरमाया था। हमने आपके साथ कल सत्संग में समझाई बातों का वीडियो शेयर कर दिया था जी। जो संगत कल नहीं सुन पाई थी जी, वो आज सुन सकती है जी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। रुद्रपुर में क्या हुआ था, इसको सुनने से पहले हमारी संगत जी से बेनती है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, ओपन कार दर्शन वाले दिन जब संगत पंडाल से बाहर निकली है तो वहाँ सेवा पेटी रखी जाती है जी। जो भी संगत अपनी श्रद्धा से वहाँ कुछ सेवा देना चाहे तो वो दे सकती है। जब पिछली बार रुद्रपुर में बाबा जी ने सत्संग फरमाया था तो उस समय ओपन कार दर्शन वाले दिन जब संगत बाहर आई तो सारी संगत श्रद्धा अनुसार सेवा पेटी में सेवा डाल रही थी जी। इस संगत में एक बुजुर्ग माता भी उस दिन बाबा जी के दर्शन करने आई। इस माता का अपने सदगुरु के अलावा इस संसार में कोई नहीं है जी। ये एकदम अकेली है और नैनीताल में रहती है। वहाँ ये भुट्टे यानी कि छल्ली बेचकर अपना गुजारा कर लेती है। दिन भर में 50-60 रुपए ही कमा पाती है, लेकिन माता इसमें बहुत खुश है क्योंकि माता का 2 वक्त की रोटी के अलावा कोई और खास खर्च नहीं है। उस दिन भंडारे पर जब ये माता रुद्रपुर पहुंची तो ओपन कार दर्शन वाले दिन
जब संगत बाहर जा रही थी और सभी सेवा पेटी में सेवा डाल रहे थे, तो ये माता उनको देखकर थोड़ी सी हिचकिचाने लगी थी, क्योंकि कोई 1,000 रुपये तो कोई 5,000 रुपये सेवा में डाल रहा था और कोई कोई तो नोटों की गड्डियाँ सेवा पेटी में डाल रहा था। लेकिन माता के पास उसकी एक दिन पहले की कमाई जो कि 55 रुपये थी, सिर्फ वो सेवा पेटी में डालने के लिए लाई थी। दूसरों को देखकर माता को अच्छा नहीं लग रहा था, तो माता ने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, जिस जगह से बाबा जी अपनी कोठी में जाते हैं मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ और ये पैसे बाबा जी के हाथ में ही दे दूँगी, क्योंकि अगर यहाँ सेवा पेटी में डालें तो दूसरी संगत क्या सोचेगी कि इसके पास डालने के लिए सिर्फ यही है। माता वहाँ से चली गई और उस जगह पर जाकर बाबा जी की कार का इंतज़ार करने लगी, जहाँ से बाबा जी ने जाना था जी। साध संगत जी, बाबा जी तो जानी जान है। बाबा जी ने खुद ही अपने ड्राइवर को बोल दिया कि जब आप कोठी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में दाईं तरफ एक बुजुर्ग माता जी दिखाई देगी, जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए होंगे। आप उनके पास गाड़ी को रोक देना। साध संगत जी, बाबा जी सब जानते थे कि उनकी एक प्यारी रूह के मन में क्या चल रहा है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो दाईं तरफ वही माता दिख गई और ड्राइवर साहब ने वहाँ गाड़ी रोक ली थी। बाबा जी ने माता को दूर से राधा स्वामी बोला तो माता बाबा जी के पास आ गई और बाबा जी के हाथ में 55 रुपये रखकर वहाँ से चली गई। फिर बाबा जी ने ड्राइवर साहब को गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। रास्ते में बाबा जी उन 55 रुपये को कभी इस हाथ तो कभी दूसरे हाथ में ले रहे थे और बड़े ही गौर से देख रहे थे। ड्राइवर साहब ने पूछा कि बाबा जी, आप इन पैसों को इतने गौर से क्यों देख रहे हो? ये तो मामूली सी रकम है, इसमें ऐसा क्या खास है? साध संगत जी, हम जैसे आम लोगों के लिए तो सच में ये एक मामूली सी रकम है, लेकिन संत महात्मा इसको किस नज़र से देखते हैं वो मैं आपको अब आगे बताऊंगी जी। जब ड्राइवर साहब ने ये बात पूछी तो बाबा जी ने ड्राइवर साहब से कहा कि बेटा, तुझे रकम तो दिख गई कि ये एक मामूली रकम है, लेकिन रकम देने वाले के अंदर जो प्रेम की भावना है वो शायद तू देख नहीं पाया। ये माता पूरे दिन में 50 से 55 रुपये कमाती है और जिस दिन कमाई ना हो तो उसको भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन फिर भी इसने अपनी भूख की परवाह ना करते हुए सारे पैसे मुझे दे दिए। मेरे लिए उन लाखों रुपए से कहीं बढ़कर है ये 55 रुपये, क्योंकि इसको देने वाले के अंदर प्रेम की भावना है। इस माता ने मन में किसी इच्छा को रखकर पैसे नहीं दिए, बस प्रेम के कारण दे दी। मालिक इस बात से खुश नहीं होता कि हमने कितनी सेवा की या कितने पैसे दिए, बल्कि इस बात से खुश होता है कि सेवा के पीछे हमारा भाव क्या है। साध संगत जी, बाबा जी की ये बात बिल्कुल सच है जी। आज ज़्यादातर लोग सेवा इसीलिए देते हैं कि उनका कारोबार अच्छा चलता रहे या फिर नौकरी अच्छी चलती रहे। इस माता जैसी सेवा कोई विरला ही देता होगा। आगे आपको हजूर महाराज जी के समय की भी एक बिल्कुल इससे मिलती जुलती घटना भी बताऊंगी जी, जो हमें बहुत बड़ा संदेश देगी। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहने की कृपा ज़रूर करिए जी। साध संगत जी, अगर किसी के पास 1,000 रुपये है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये सेवा में देगा, लेकिन इस माता के पास 55 रुपये ही थे। इसने 55 के वहाँ 55 वहाँ दे दिए। जिस सेवा को देते या करते समय उसके नतीजे का ख्याल हमारे मन में आ जाए तो समझो ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं। सेवा करते समय परख कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आज हमारे पास 1,000 रुपये हैं और उसमें से हम 100 रुपये सेवा में डाल रहे हैं, तो हमें उन 100 रुपये को
ये सोचकर सेवा में डालना चाहिए कि ये पूरे के पूरे 1,000 रुपये उस मालिक ने ही हमें अपना घर चलाने के लिए दिए। मालिक के हुक्म पर मालिक के पैसों में से ही हम कुछ पैसे यानी कि 10वां हिस्सा नेक कामों में दे रहे हैं जी। हम पर उसने एहसान किया है, वरना हमारी क्या औकात थी जो हम इस लायक बन पाते। साथ संगत जी, मन में ये विचार कभी नहीं आना चाहिए कि पैसे तो हम अपनी मेहनत से कमाते, इसमें मालिक का क्या रोल। संगत जी, सारा रोल उस मालिक का ही है। मालिक चाहे तो पल में किसी को भिखारी और पल में किसी को राजा बना सकते हैं। मालिक से बड़ा और कोई नहीं है यहाँ। बिल्कुल ऐसी ही एक वाक्य हजूर महाराज जी के समय में भी हुआ था जी। ये छोटा सा वाक्य आप और सुनते जाइए जी, ये घटना भी हमारी आंखें खोल कर रख देगी जी। उस समय ओपन कार दर्शन नहीं हुआ करते थे और हजूर जी से स्टेज पर बैठते थे। संगत स्टेज के आगे से होकर गुजरती थी और अपनी अपनी श्रद्धा से सेवा पेटी में सेवा डालती थी जी। सेवा पेटी हजूर जी के सामने ही रखी जाती थी। एक बार हजूर जी ने सत्संग फरमाया और सारी संगत एक एक करके हजूर जी के दर्शन करती हुई पंडाल से बाहर जाने लगी। जब कुछ देर के बाद सारी संगत पंडाल से बाहर चली गई तो सेवादारों ने देखा कि हजूर जी अभी भी स्टेज पर ही बैठे हैं। जब आधा घंटा हो गया तो एक सेवादार ने हजूर जी से पूछ लिया कि हजूर जी, संगत तो जा चुकी है। हजूर जी ने कहा कि अभी एक मालिक का प्यारा बाकी है। सेवादार ने पंडाल में नजर घुमाई तो देखा वहां तो कोई नहीं था। सेवादार ने हजूर जी से कहा कि लेकिन हजूर जी, यहां तो कोई नहीं है। हजूर जी ने कहा कि आप पंडाल से बाहर जाओ और नीम के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हैं, आप उन्हें यहां ले आओ। सेवादार उसी टाइम बाहर गया और नीम के पेड़ के नीचे बैठे उस बुजुर्ग के पास जाकर बोले कि आपको हजूर जी अंदर बुला रहे हैं। बुजुर्ग उसी टाइम सेवादार के साथ अंदर गए तो हजूर जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप अपनी सेवा डालो और दर्शन कर लो। बुजुर्ग जी ने उसी टाइम अपनी जेब में रखा 1 रुपए का सिक्का निकाला और सेवा पेटी में डालकर हजूर जी के दर्शन करने के बाद बाहर चला गया जी। सेवादार ने बड़ी हैरानी से पूछा कि हजूर जी, आप सिर्फ इसीलिए यहाँ इंतज़ार करते रहे कि किसी बुजुर्ग ने 1 रुपया डालना था? 1 रुपये में ऐसा क्या खास था? हजूर ने जवाब दिया कि बेटा, ये जो बुजुर्ग है ये पिछले कई दिनों से पैसे इकट्ठे कर रहा था। हजूर जी के सत्संग में डेरे जाऊंगा और ये बस के किराए को इकट्ठा कर रहा था। जब 1 रुपया इकट्ठा हो गया तो ये सोचने लगा कि अगर 1 रुपया बस के किराए में दे दिया तो सेवा पेटी में क्या डालूंगा। इसीलिए ये पिछले 4 दिन से पैदल चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा और जब यहाँ आया तो इसको शर्म आने लगी कि अगर सिर्फ 1 रुपया डालूंगा तो संगत और सेवादार क्या सोचे। इसीलिए ये पंडाल के अंदर ही नहीं आया और बाहर बैठ गया। हजूर जी ने आगे बताया कि इस 1 रुपये की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये 1 रुपया लाखों रुपए से भी बढ़कर है, क्योंकि इस 1 रुपये को देने के पीछे जो प्रेम की भावना छुपी है वो हर किसी में नहीं होती। मालिक हमारे अंदर इसी प्रेम को देखता है। हजूर जी की बातों को सुनकर सेवादार की आंखें भी भर आई, क्योंकि सेवादार तो हम जैसा आम इंसान ही था और उसकी नज़र में 1 रुपये की वही वैल्यू है जो आपकी और मेरी नज़र में। लेकिन हजूर जी जिस नज़र से इसको देख रहे थे वो तो सिर्फ कोई पूर्ण गुरु ही देख सकते हैं जी, और पहचान कर सकते हैं कि कौन सच में मालिक से प्रेम करता है और कौन देने के बदले कुछ पाने की चाह रखकर सेवा देता है। साथ संगत जी, मालिक किसी को ये नहीं कहता कि जितने आपके पास है उतने ही मुझे दे दो।
आप चाहे तो एक पैसा दो, लेकिन उस एक पैसे को देने के पीछे आपका प्रेम नजर आना चाहिए जी। मालिक जो पूरे संसार को देता है, उसको भला हमारे पैसे की क्या ज़रूरत जी। इसीलिए जितनी भी सेवा दो वो प्रेम भाव से दो जी, इच्छा भाव से कभी मत दो जी। साथ संगत जी, अब बाबा जी का मुंबई में सवाल जवाब और सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है जी। बाबा जी की कृपा हुई तो हम आपके साथ मुंबई सवाल जवाब और सत्संग भी साझा कर सकते हैं जी। कल रुद्रपुर में सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी और हजूर जी ने बरेली की संगत को भी पैदल दर्शन दिए जी, और उसके बाद बाबा जी और हजूर जी मुंबई चले गए। कल बाबा जी ने हजूर जी और उनके परिवार के साथ मुंबई के सिनेमा में फिल्म देखी। फिल्म का नाम था छावा। अब इस वीडियो को विराम देते हैं जी। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ जी। हम संगत जी से एक बार फिर से बेनती करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।